नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वीडियो पे बात करने जा रहा हूं जो देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है। मोदी के 6 साल का कार्यकाल और 70 सालों का कार्यकाल। हम पक्ष में रहेंगे मोदी जी का और मेरे प्रिय मित्र रविंदर जी विपक्ष में रहेंगे। मैं मोदी का पक्ष की बात करूंगा और ये मोदी जी के 6 साल कार्य का विपक्ष में बात करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को मात्र 30 सेकेंड में जवाब मैं दूंगा पक्ष के बारे में, और ये बात करेंगे विपक्ष के बारे में। क्वेश्चन शुरू किया जाए। 6 ईयर में मोदी जी का प्लान है। जो सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में विपक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए इनसे बातें। जी, मैं मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन के मामला में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर विशेष रूप से फोकस नहीं किया गया इसका सरकार में, क्योंकि अभी जो एजुकेशन जितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि 6 ईयर इसका सरकार है, 6 ईयर में एजुकेशन इतना बढ़ा देना चाहिए ताकि एजुकेशन के साथ साथ सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, और बहुत कम पढ़ने वाले स्टूडेंट मतलब ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपना मेहनत से वो रोजगार ले सके। लेकिन इसका सरकार में ये नहीं है, मतलब एजुकेशन में उतना फोकस ही नहीं है। स्टूडेंट रोजगार ले या ना ले, कोई फोकस नहीं है। मेरा मानना है 6 साल के कार्यकाल में मोदी जी के एजुकेशन को सबसे बेस्ट पोजीशन पे लाया गया है। सबसे बड़ा कारण है डिजिटलीकरण किया गया। आजकल घर घर में एंड्रॉयड फोन, जिसके कारण जियो आ गया। अब मानता हूं जियो से बहुत से गरीब विद्यार्थी आजकल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हर घर के पास एक एजुकेशन का माध्यम डिजिटलीकरण गया, इसलिए एजुकेशन को आज के मोदी में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। जी, डिजिटल रहने से क्या होगा? आप एजुकेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं विपक्ष? मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के बारे में मोदी सरकार में अगर नेशनल रूप से बात किया जाए तो थोड़ा सा मोदी सरकार में डाउन हुआ है, लेकिन ये डाउन हुआ है अगले ये 2 साल के अंतर में हुआ, जब से कोरोना वायरस का अटैक हुआ। हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अटैक हुआ, जिसके कारण हमारे देश में इकोनॉमिकल ग्रोथ थोड़ा सा शट डाउन हो गया। बट मैं देख रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल मुद्दा की बात करूं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश का ग्रोथ काफी ग्रेजुअली रूप से इंप्रूवमेंट कर रहा है, और हमारा देश एक आने वाला फ्यूचर्स में $5 ट्रिलियन का इकोनॉमिकली बनेगा, और ये मैं अचीव करके रहूंगा। जी, ऐसा कोई बात नहीं है कि इकोनॉमिक्स मोदी के गवर्नमेंट में जो इकोनॉमिक्स का लेवल है वो बहुत ही मतलब लो है। ये 2 साल का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, अगले मैं 4 साल का बात करता हूँ तो उसमें भी देखिए ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है। औरों कंट्री की अपेक्षा देखिए, उसमें कंपैरिजन करके देखिए कि कितना परसेंट से और कंट्री बढ़ रहा है, और इंडिया का मतलब इकोनॉमिक्स लेवल कितना परसेंट से तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना काल है, इंडिया के अलावा भी औरों कंट्री में कोरोना काल थी, बट 2 साल में इतना इकोनॉमिक्स लेवल इंडिया का गिर गया कि पूरे मतलब वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा लो इकोनॉमिक्स लेवल मेरा इंडिया को रहा, जो कि इसका पूरी के पूरी जिम्मेदार मेरा मोदी सरकार है कि इकोनॉमिक्स लेवल को इतना नीचे तक लेके गए हैं। मैं मोदी सरकार को इंडिविजुअली रूप से जो मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मैं नहीं मानता। हर एक देश का नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने देश को इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ावे, जिससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली ग्रोथ बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स के बारे में तो हो गया। आप बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना तर्क रखिए। जी, मैं तो बहुत खुशी पूर्वक मैं बेरोजगारी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका सरकार में इतना ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं ना कि सारे लोग मतलब ये जब बात पहुँचेगी तो सारे लोग की मजाक होगा कि क्या मोदी के सरकार आया कि सारे लोग बेरोजगार हो गए। जो रोजगार जो कर रहे थे उसका भी रोजगार चला गया इसका सरकार में। रोजगार मिला ना मिला वो तो बात की बात है, रोजगार छीन भी लिया गया इसका सरकार में। सारे लोग बेरोजगार हो गए, और पढ़ने वाले अच्छे अच्छे विद्यार्थी तो इस समय ऐसा घूम रहे हैं ना कि जैसे लगता है उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। हमारे सारे चीज़ को मतलब रोजगार के लिए क्या उसको तो सेल कर दिया गया इंडिया से, तो रोजगार मिलेगा क्या? सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगार देखा जाए तो हमारे 6 ईयर में इतना ज़्यादा बेरोजगार हो गया कि जो 70 साल में बेरोजगार नहीं हुआ था, जो मोदी के सरकार में बेरोजगार हुआ। इसका पूर्ण जिम्मेदारी मोदी सरकार है कि हम लोग के युवा को इतना बेरोजगार कर दिए हैं। मैं इस चीज़ को पूरी रूप से नहीं गलत मानता हूं,
कि देखिए, बेरोजगारी हमारे देश का अहम मुद्दा नहीं है। हमारे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का एक बेरोजगारी अहम मुद्दा है। मैं मानता हूं हर एक नागरिक को रोजगार देना इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट रोजगार की बात किया जाए तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा था। धीरे धीरे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा था, स्किल्स की तरफ बढ़ रही है। तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट आएगा, नए नए स्किल्स आएंगे, जिसके कारण ऑटोमेटिकली रोजगार मिलेगी। अब आती है गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब पहले भी स्लो डाउन था, आज भी स्लो डाउन है। हमारे देश का जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उतना रोजगार देना हमारे देश में ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। हाँ, मैं रोजगार को एक नेशनली क्रेज के तरफ अगर देखना चाहता हूं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। इसके कारण मैं सहमत हूं कि रोजगार बहुत ज़्यादा, बेरोजगार बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी बहुत सारे फैक्टर है। इसका एक अलग डिबेट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिबेट करूंगा। बट मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है कि मोदी सरकार में बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं लोग। सामाजिक मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक मुद्दा तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक मुद्दा तो कम बेसी मिला के जितना रहना चाहिए, परफेक्ट तो नहीं है, बट मिला जुला कर कुछ ठीक हद तक है। मैं विरोध नहीं करना चाहूँगा कि जो आपसी सामाजिक ये खराब चल रहा है, ताकि इसका भी सरकार में सामाजिक मुद्दा कम बेसी ठीक रहा मोदी के सरकार में। अब बात रही जो बेरोजगारी का, ये तो बहुत भाई गंभीर मुद्दा है। मैं तो इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से मतलब देखिए, मैं अगर सामाजिक मुद्दा के दृष्टिकोण से बात करूं तो हमारे देश में 70 साल वर्सेस 6 साल में हमारे मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में नहीं किया। ट्रिपल तलाक एक ऐसा कानून था जिसमें हमारे देश के मुस्लिम बहनों के साथ काफी ज्यादा अत्याचार होता था। सामाजिक दृष्टिकोण को उसको रिजॉल्व किया और उसके लिए न्याय दिलाया। दूसरी बात 370 आर्टिकल्स एक समाज के दृष्टिकोण से हमारे देश के लिए एक अहम था कि लोग 370 को कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, मोदी सरकार ने किया। सबसे प्यारा और सबसे दुलारा लोगों के लिए था राम मंदिर, उन्होंने मोदी सरकार ने बंद करके दिखाया। 3 सबसे अहम मुद्दा जो मोदी सरकार ने सामाजिक दृष्टिकोण से किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इंडिया के लोगों के लिए। बस यही चीज इंडिया में दिख रहा है, जो भी सामाजिक मुद्दा, बस यही चीज नजर आ रहा है कि हमारे मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा कोई भी मुद्दा पर आप बात कीजिए, उसका निगेटिविटी ही निकलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, सामाजिक मुद्दा पर मैं विशेष नहीं बोले, क्योंकि सामाजिक मुद्दा तो दिख रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन कीजिए।